जय माता दी दोस्तों सभी को। वैष्णो देवी माता का तीसरा ब्लॉग और भैरव बाबा के दर्शन घर तक की वापसी आप सबके साथ फिर से एक नया सफर शुरू करते हैं। भाई ने बोला कि फोन बंद रख लो, यहाँ बंदर भी वीआईपी चेकिंग करते हैं, मौका मिला तो फोन लेकर खुद Oh व्लॉग my बना। ये God. सब देखते हुए हम आगे बढ़ गए और भाई आगे आगे चल रहा था क्योंकि हमने भैरव बाबा के दर्शन जल्दी से करने थे। 2 किलोमीटर का वैसे तो रास्ता है, लेकिन वह 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ जाता है। वो मुझे बार बार देख रहा था कहीं पीछे ना रह जाए, और अब मुझे वो बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा था। चेहरे से आपको पता चल ही रहा होगा कितना वो खुश है माता रानी के दर्शन करके, क्योंकि हमने बिल्कुल सामने से दर्शन करे थे जैसा कि हमने सोचा था। मैं सबसे पूछ रही थी जो भी वहाँ से थे या कोई गया हुआ था, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ के लिए नहीं बताया। लेकिन माता रानी जैसे कह रही थी, पागल परेशान क्यों होती है, सामने से ही दर्शन हुए, बिल्कुल सामने से बहुत ही आराम से हमें दर्शन हुए थे। और अब ये देखो मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ी बहुत आपको परेशानी है तो आप यहाँ से अपना आधार कार्ड दे के दवाइयाँ ले सकते हो। अब हमें भैरव बाबा के दर्शन के लिए Let's go. आगे बढ़ना है। और ये देखो यहाँ की सजावट, अब की बार सजावट मैं कहूँगी कि थोड़ी फीकी है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार इतनी खूबसूरत यहाँ की सजावट थी कि देखते ही बन रहा था, बस ऐसा मन कर रहा था कि देखते ही रहे, नज़रें हटाएं ही ना। खैर जैसा भी है अच्छा है। हम पिछली बार रात में आए थे और तीसरे नवरात्रे में अब की बार आए थे। पिछली बार भी तीसरे ही नवरात्रे में आए थे। काम तो चल ही रहा था। जब हम एंट्री करी हमने माता वैष्णो देवी की गुफा की, तो वहाँ पे गुलाब के फूल लगाए जा रहे थे। अब देखो ऊपर चढ़ते वक्त भाई बड़े कॉन्फिडेंस में मुझे बोल रहे थे कि फेफड़े तेरे तो काम के नहीं। लेकिन जैसे ही जब सीढ़ियाँ बाबा भैरव के मंदिर की चढ़ाई वाली हमने ली, उस टाइम भाई की भी सांसें जवाब देने लगी। फिर मैंने भाई को कहा, भाई जहाँ तेरे हेल्दी फेफड़े छुट्टी पर चले गए हैं, वहाँ मेरे पॉजली खराब फेफड़े अभी भी ड्यूटी पर हैं। यात्रा में बॉडी नहीं, हिम्मत और माता रानी का आशीर्वाद काम आता है। Yes? अब 350 की सीढ़ियाँ जाके और भैरव बाबा के दर्शन करके हम आ गए थे। वहाँ से मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मंकी बहुत ज़्यादा थे और सबका प्रसाद छीन रहे थे वो, तो इस करके मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। Oh my और God. हमारे लिए तो सबसे बड़ा टास्क अब वो ये भी हो गया था। रास्ते में भी जगह जगह पे बंदर मिल रहे थे, वो आने जाने वालों के चीज़ें छीन रहे थे। चीज़ें तो क्या, वो प्रसाद ही छीन रहे थे। हमें भी अपना प्रसाद बचा के लेके जाना था। एक बार तो भाई ने एक बंदर को चॉकलेट दे के प्रसाद को बचाया था। बड़ा मज़ा भी आया और मेरे से तो खैर नहीं छुटा पाई क्योंकि मैं पहले से ही देख लेती थी और दूसरी तरफ कर लेती थी। अब हम चलते चलते भाई मज़ा भी आ रहा था क्योंकि अब मुझे थकावट नहीं हो रही है। अब हो गया है सनसेट का टाइम। ये देखो ऐसा दिखता है यहाँ से नज़ारा। फिर से चल दिए हैं हम वापसी अपने घर की ओर। अब रात हो चुकी थी, हम बीच रास्ते में थे। भैया ने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा यहाँ का नज़ारा देखते हैं। माता रानी का जो है यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही है। आप सबको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर जाओ तो रात में दर्शन करना, क्योंकि भैरव बाबा के यहाँ जब आप पहुँचोगे, वहाँ से मंदिर, माता रानी का मंदिर जब देखोगे तो उसकी आकृति शेर की आकृति की जैसी आपको नज़र आएगी। पिछली बार हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट किया था, अब की बार हमने दिन में दर्शन किए थे तो ऐसा देखने को नहीं मिला। अब ये जो माता रानी का भवन है, ये बिल्कुल शेर की आकृति के जैसे दिखता है बिल्कुल। Wow. आप भी वहाँ पे जाइएगा, मज़े लीजिएगा। फिर से हम टी स्टॉल पे आ गए हैं जहाँ पे हम जाते टाइम चाय पी थी। अब की बार भाई ने मुझे कहा कि अगर पीनी है तो आप ले लो। मैंने नहीं ली। आते टाइम हमने ना कुछ खाया था और ना कुछ ही पिया था। भाई तो बिल्कुल गहन विचारों में ऐसे बैठ गए थे, पता नहीं क्या ही सोच रहे थे। 8:30 बजे की सुबह में हमारी ट्रेन थी और टाइम को देखते हुए हम रेस्ट भी कर रहे थे। रेस्ट तो क्या ही करना था, फ़ोन चार्ज करना था क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। मम्मी को टेंशन हो जाती है, बार बार उनको फ़ोन करके बताना पड़ता है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं भाई। और लास्ट में हम पहुँच गए थे रंग बिरंगे बाज़ार में और जेब से ज़्यादा आँखें ही शॉपिंग करने लग गई थी। वक्त के साथ साथ इतने सारे बाज़ार में चीज़ें जो कि मन किसी का भी ललचा जाए। और मुझे बताना कि कौन यहाँ पे आ चुका है और आपने सबसे पहले क्या ख़रीदा था, और जो आने वाले हैं अपनी विश लिस्ट ज़रूर लिखना। जो यहाँ पे सब आ चुके हैं
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ खरीदी थी, और जो आना चाहते हैं वो अपनी विश लिस्ट तैयार रखिएगा, क्या क्या आपको वहाँ से खरीदना है। और हाँ, जो भी सच्चे दिल से माता रानी से उनके दर्शन की अरदास लगाता है, उनकी माता ज़रूर सुनती है। मैंने लगाई थी भाई 2 बार, तो मेरी दोनों बार माता रानी ने बहुत अच्छे से सुनी और मैं गई भी, मुझे दर्शन और भी ये हुए। देखो भैया, पेटीज़, मोमोज़, गोलगप्पे ये सब खाने वालों की ये हालत हो जाती है। मसाज कराने बैठे हैं तो आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखो, बाहर की चीज़ें ना खाओ, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ और मस्त रहना है तो उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें ही खाएं। उन लोगों के लिए तो खैर मैं नहीं कहूँगी जो खुद नहीं बना सकते और उनको नहीं उपलब्ध होती हैं चीज़ें तो खाना पड़ता है, उनकी बात ही अलग है। ये देखिए बिल्कुल फ्री बैठे हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि रास्ता दूसरा भी बन गया है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ फ्री फ्री सा दिख रहा है। कम लोग आ रहे हैं इधर से। पहले तो इतनी भीड़ होती थी कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती थी, डर भी लगता था कि पीछे से घोड़ा आ जाए। हम तो बाज़ार का नज़ारा लेते हुए और मन में ट्रेन पकड़नी है बस 8:30 बजे वाली, पैर फटाफट से चल रहे थे। आप सब लीजिए मज़ा बाज़ार का। और ये देखिए कश्मीरी कंगन, अगर लेने लग जाओ तो समझ में नहीं आए कौन कौन से रंग की लेनी है और कौन से रंग की छोड़नी है। लड़कियों का ऐसा ही होता है, किसी और का देखें तो सब कुछ पसंद आ जाए और खुद लेने लग जाएं तो 1000 निकलवा दें फिर भी पसंद ना आए। शॉपिंग के कौन कौन शौकीन हैं बताना, आज पता चलेगा कि हमारी वाईटी फैमिली में शॉपिंग करने के शौकीन कौन कौन हैं। बाज़ार का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़ गए और फिर हमें पकड़नी थी बस स्टैंड के लिए ऑटो, और ऑटो पकड़ी और बार्गेनिंग ऐसी चली कि जैसे ड्राइवर भैया नहीं इंटरव्यू ले रहे हो हमारा। बस स्टैंड पहुंचकर आराम मिलेगा ऐसा हमने सोचा था, लेकिन तभी होटल वालों की गाड़ी वहाँ पे हमें रेडी मिल गई थी बस स्टैंड पे, और हमें राधा प्लेस से हमारा जो सामान था, बैग था एक्स्ट्रा, वो हमने वहाँ से उठाया था। ये देखो जितना मेरे से हो सका मैंने सारा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। राधा प्लेस पहुँचे, वहाँ से ड्राइवर हमारा सारा सामान लेके आ गया था। हम पहुँच गए थे बस स्टैंड। बस स्टैंड से सीधा अब हमें पकड़नी थी ट्रेन। अब असली एडवेंचर तो इंडियन रेलवे की जनरल बोगी में ही शुरू हुआ। हम जैसे ही ट्रेन में चढ़े देखा मैडम ने तो 2-2 सीटों पर पूरी किंगडम बसाया हुआ है। खुद आराम से लेटी हुई थी। मैंने प्यार से बोला दीदी थोड़ा बैठने दो, माता के दरबार से आ रहे हैं, पैर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। लेकिन जवाब आया हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं उठेंगे। अगर बैठना था तो रिजर्वेशन करा के आते। मैंने सोचा माता रानी ने परीक्षा पहाड़ ख़त्म होने के बाद भी चालू रखी है। तभी सामने से कमेंट्री चालू। आधी बातें समझ आ रही थी आधी नहीं, लेकिन टोन से समझ आ रहा था मामला फ्रेंडली नहीं है। फिर मैंने कहा कि माता ने अचानक बुला लिया वरना पूरा डिब्बा बुक करके आते। मामला थोड़ा गर्म हुआ तभी भाई ने अचानक हीरो एंट्री मारी और सीधा पुलिस को लेकर आ गया। पुलिस वाले ने बोला कि आराम से मैडम, जनरल डिब्बा है, आपका बेडरूम नहीं है, सीट शेयर करनी पड़ेगी। बस इतना सुनते ही थोड़ी सी जगह मिली, मैं बैठ गई जैसे कि युद्ध जीत कर आई हूँ। फिर सीट के लिए जो बहस हुई, ऊपर बैठी एक नन्ही बच्ची जज बनकर देख रही थी और वो जैसे ही मुझे सीट मिली नीचे आई और मेरे साथ खेलने लगी। और जो आंटी मेरे से बहस कर रही थी उन पे ऐसी झपटी जैसे कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड हो। उस नन्ही जज ने जैसे कि बिना बोले ही सब फैसला सुना दिया था और उन सब का मन बिल्कुल बदल गया था हम सब के लिए। और उन्होंने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी और ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत बुरा लग रहा है। फिर मैंने उनसे बातें की, उनसे पूछा कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया पटना से हैं और वो यहाँ रुकेंगी जम्मू। सब ऐसे बातें करते हैं। उन्होंने मुझे बाय बोला, हमने भी उनको अलविदा किया क्योंकि आज है कल नहीं, किसी से बुरा मान के क्या ही करना है। और उनको बाय बोला, भैया का हमने भजन सुना।
सबके मंजिल तेरा द्वारा। सारा जग एक बनजारा, सबके मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत नंबर सीता, ऊंचे पर्वत नंबर सीता, बल मेरे नहाया शेरा वाली। वो मैं आया शेरा वाली, ओ तूने मुझे बनाया शेरा वाली। वो मैं आया जो तवाले, सारे बोलो जय माता दी। कैसा लगा आप सबको ये भजन कमेंट करना। और अब आती है प्रसाद। घर पहुंचने के बाद प्रसाद खोला, मंदिर में हमने जोत लगाई और ये देखो ये है भैरव बाबा का प्रसाद, पंचमेवा है। और इसको ये धागा और ये जो कपड़ा है ये मेन गेट पे बांधना होता है, वहाँ पे लिखा हुआ था। मुझे तो नहीं पता था, अब की बार मुझे पता चला कि इस कपड़े का हमें ऐसे करना होता है। वहाँ लिखा हुआ था भैरव बाबा के उधर। ये सारा जो है प्रसाद वहाँ से मिला, जैसे कि एक प्रसाद ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी साथ लेकर हम आए हों। ये वैष्णो देवी माता का मंदिर का प्रसाद, ये पंचमेवा जो कि इसी के अंदर मिला था। और ये खजाना और एक हमने पंचमेवा अलग से लिया था प्राइवेट दुकान से। ये वहाँ की जो वैष्णो देवी की कमेटी से हम लेते हैं, वहाँ पे रिजनेबल रेट पे आपको मिलेगा। कोशिश करें वहीं से लें। भीड़ होती है लेकिन हम वहाँ गए थे तो भीड़ नहीं थी। घर पहुँचे, हमने माता रानी के सामने जोत जगाई और अपनी जो है यात्रा संपूर्ण की। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा हरियाणवी पोशाक, तो बने रहिए।